सब कैसे हैं। मैं आराधना सिंह फिर से अपने चैनल पर आ गई हूँ आपके लिए न्यू वीडियोस लेकर। आज का टॉपिक है जैसे कि न्यू फ्रेशर्स होते हैं ना, उनको कभी मान लीजिए ट्यूशन ज्वाइन करना है या फिर स्कूल में पढ़ाने जाना है ना। तो स्कूल में पढ़ाने जाना है, वो सोचते हैं कि कैसे मतलब कि हम तो न्यू फ्रेशर्स हैं, तो कैसे हम जाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा मन में हेजिटेशन, डर लगा रहता है कि हमने तो कभी पढ़ाया नहीं है और पता नहीं डेमो क्लास देने जा रहे हैं तो कैसा रिएक्शन होगा बच्चों का, या फिर मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ मतलब मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। मन में बहुत प्रकार के डर होते हैं। आप एक छोटा सा भी काम करने जाएंगे ना, तो मतलब आप कहीं भी ट्यूशन भी पढ़ाने जाएंगे, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपको बहुत हेजिटेशन होता है। मैंने फेस किया है इसलिए मुझे पता है। और मैं क्या, वो जब कोई भी स्टार्ट करता है तो सबको पहले यही फेस करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप परेशान ना होए और डरे तो बिल्कुल भी नहीं। ये नहीं कि अंदर से एकदम बहुत डरे डरे से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब भी आप अपने डेमो क्लास में जाएं तो आपका बॉडी लैंग्वेज एंड आपकी पर्सनालिटी मतलब एकदम ऑसम होनी चाहिए। कहने का मतलब जैसे ही आप इंटर करो, या मान लीजिए स्कूल में इंटरव्यू ही है, मतलब आपका उसके बाद डेमो क्लास होना है, अगर सिलेक्शन हो गया तो फिर उसके बाद तो फिर आप मतलब जैसे ही घुसो अंदर रूम में, वैसे ही मतलब देख के आपको जो भी इंटरव्यूअर हैं या टीचर हैं, जो भी लोग बैठे हैं, तुरंत मतलब बोले कि वाह क्या बंदा ऑसम है। मतलब लगे उनके मुंह से एकदम तुरंत निकलना चाहिए, भले वो मुंह से ना बोले, मतलब मन में एकदम से सोच ले, है ना। तो ये चीज़ आप करिएगा, ठीक है। और सेकंड मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी मतलब डरे नहीं, अंदर से हमेशा मोटिवेट रहे। अरे ठीक है, मतलब मान लीजिए कि मैं बस ओके ओके हूँ, मतलब कहने का मतलब बहुत टीचिंग में मतलब अभी मुझे जैसे कि मैं पढ़ रहा ही हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि मतलब ज़्यादा ऐसा ना, बहुत टाइम बीत चुका है तो फिर अब थोड़ा थोड़ा सा भूल सा गए हैं। तो अटेंडम में वो क्या पूछेंगे, सो ये सब मन में आता रहता है। तो ठीक है, आज मेरे चेहरे पे ज़्यादा हंसी नहीं आ रही क्योंकि आज मुझसे एक सामान नुकसान हो गया इसी वीडियो शूट करने के चक्कर में, सो इसलिए। पर इट्स ओके, कोई बात नहीं। ऑल टाइम ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। वो जो बिगड़ा है वो बन जाएगा, कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद आप ध्यान दें कि आपको मतलब नहीं आता, लेकिन आपके चेहरे पे वो शिकन नहीं होनी चाहिए और डर तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। हाँ, अब जैसे ही अगर डेमो क्लास के लिए इंटर कर रहे हैं तो आप सबसे पहले वही टॉपिक ले जो आपका एकदम कंफर्म हो, है ना। एकदम कंफर्म हो, आप वहाँ से स्टार्टिंग करें और बहुत अच्छे से आपका, अब अगर आपको पता है तो बिल्कुल से भी आपको डर नहीं लगेगा, है ना। बिल्कुल डर नहीं लगेगा, तो फिर आप अपना डेमो क्लास अच्छे से दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक अचानक से, ऐसा कम से कम एक दो टॉपिक तो आप एकदम प्रिपेयर करके ही जाओ कि अच्छा ठीक है, मैं अपने डेमो क्लास में इस पे चर्चा करूँगा बच्चों से, है ना। तो ये आपके लिए सही रहेगा, जब आप थोड़ा सा पढ़ के जाओगे तो मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा। और अपना सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंट्रोडक्शन एकदम प्रॉपर तरीके से मतलब बोला जाए, है ना। आप ऐसा फ्लुएंसी, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब कम से कम आप अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो बाकी जो चीज़ें आपकी हैं जो थोड़ा सा लो में है वो कवर कर लेंगी। जैसा कि मैंने अभी पर्सनालिटी के बारे में बताया, तो वो होनी चाहिए। एंड आपकी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, है ना। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो आपका जो थोड़ा ओके ओके सा है ना चैप्टर, या जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करने जाते हो, जो थोड़ा ओके ओके सा है ना वो थोड़ा सा मतलब सही हो जाएगा। कम्युनिकेशन एक्चुअली अच्छी है तो फिर थोड़ा सा हमारा जो उनका जो ध्यान है वो आपकी कम्युनिकेशन तो हो जाए कि चलो नहीं ठीक है। जब बातचीत अच्छे से कर रहा है, फ्लुएंसी अच्छी है बोलने की, हेडेक नहीं है, कोई डर नहीं है, तो फिर सामने वाला होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो आपको बिल्कुल एकदम एक लगना चाहिए कि हाँ आप एक टीचर हो, है ना। एंड बच्चों को अपने अंडर में, जैसे कि देखिए अब तो थोड़ा सा बच्चों को मारना पीटना बहुत ज़्यादा वो हो गया है, मना हो गया है ना। मतलब इस पे तो आपकी नौकरी भी जा सकती है अगर गवर्नमेंट टीचर है तो फिर आपका आवाज़ मतलब इतना बुलंद होना चाहिए कि अगर आप बच्चों को डांट दे एक बार तो बच्चा चूं से चा ना करे, है ना। तो
ये आपके अंदर कुछ टीचर होते हैं, अरे तुम तो कैसे हैंडल कर लेती हो, मैं तो हैंडल ही नहीं कर पाती हूँ, सब चिल्लाते रहते, अब मारना अलाउ है नहीं। तो आप अपनी आवाज़ में वो बुलंदी लाओ, है ना, कि एक बार आप डांट दो तो फिर उसके बाद बच्चा चू से चा ना करे, ठीक है। हाँ, तो ये एंड आपको अपने इंटरव्यू के टाइम आपको मतलब कि जैसे कि आप फर्स्ट डे जा रहे हो, तो आप एटलीस्ट अपना इंट्रोडक्शन एकदम प्रॉपर वे में तैयार रखो, है ना। ऐसा नहीं कि वो अगर इंट्रोडक्शन इंटरव्यूअर पूछ रहा है तो हम उसी में लगे मतलब अटकने, तो ये आपका इस पे बैड इंप्रेशन बहुत ज़्यादा पहला ही एकदम ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है ना। अब चलो और डरने की क्या बात है, हाँ। अगर आप पहले शुरू में जा, अच्छा ठीक है, आप उतना बड़ा स्कूल ना पकड़ो, है ना, इतना बड़ा स्कूल ना पकड़ो, पहले छोटे से ही शुरुआत करो। पहले छोटे मोटे जगह छोटे स्कूल से, देखिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मैटर करता है पहले आप उस चीज़ से आपको एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा। आप कुछ महीने वहाँ पे काम कर लेंगे तो आपके अंदर आराम से मतलब इतनी फ्लुएंसी आ जाएगी और आपका एक्सपीरियंस जो है ना आपके चैप्टर में कवर होता रहेगा। तो ये मतलब कि अच्छी चीज़ें हैं। पहले आप छोटी जगह से शुरुआत करें ताकि आपको मतलब कि ऐसा ना हो कि बस तुरंत जाते ही पता लगा निकाल दिया गया, ये अच्छा टीचर नहीं है, पढ़ा नहीं पाते इस तरीके से, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि इमेज डाउन हो जाएगी मार्केट में, सो आपको अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो मेरा तो यही कहना है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल छोटे से शुरुआत करें, है ना, ताकि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिल जाए, उसके बाद आप अपना मतलब धीरे 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 करके अपना अच्छे लेवल को बढ़ाते रहें, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो फिर चलिए, ये आज मुझे यही शेयर करना था। एंड हाँ, जैसे कि आपको लगता है कि मैं मतलब मैं तो पढ़ा ही नहीं पाऊँगी, पर आपको पढ़ाना है या मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, लेकिन आप चाह रहे हो कि मतलब मुझे पढ़ाना है, तो है ना, तो आपको क्या करना है, चलिए देखिए, एग्ज़ाम वगैरह तो बच्चों को देना, आपको नहीं देना है। आपको तो सब आता ही है, बस बात ये है कि आप पिछले बहुत टाइम से पढ़े हो, तो अभी भूल गए, तो बस आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे कि आपको जो सब्जेक्ट, आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है ना, तो जैसा कि आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाना है वो सब्जेक्ट के लिए आप जाइए, मतलब कि घर पे जाइए, घर पे अपना होमवर्क करिए, मतलब जो चीज़ें आपको पढ़ानी है उसके बारे में आप खूब डीपली नॉलेज करिए। हाँ, ये है कि आपको घर पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अब कोई बात नहीं, आप 4-5 महीने ऐसे मेहनत कर लोगे, फिर आपकी फ्लुएंसी आ जाएगी, आपको सब कवर भी हो जाएगा, फिर आपको बिना पढ़े बिना होमवर्क किए आप अपने स्कूल में जा सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, है ना। डरने की कोई बात नहीं, कोई अगर आपको जैसे आपको पढ़ाते समय 99 लोग अगर बोलते हैं कि अच्छा पढ़ाता है, उसमें एक बोलता है नहीं मुझे समझ में नहीं आया या तो अच्छा पढ़ाते ही नहीं है, तो आपको इसको एकदम मैटर ही नहीं करना, तब इसको सोचना ही नहीं है, क्योंकि सब लोग तारीफ नहीं कर सकता, है ना। तो ये जो निगेटिविटी है उससे तो बिल्कुल भी दूर रहे, हमेशा पॉजिटिव रहें। और बाय द वे, आपको क्लास में कोई बच्चा ऐसा क्वेश्चन पूछा और मतलब कि होता है ना कि अरे पता नहीं क्या पूछ देगा, आएगा कि नहीं, इस तरीके से, तो ये आपके चेहरे पे नहीं दिखनी चाहिए। बाय द वे आपको नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा, एक तरीका होता है बच्चे, मैं इसको कल बताऊंगी आपको, आप उससे क्वेश्चन ले लीजिए, आप घर पे सर्च कर लीजिए, ठीक है। ऐसे कंटिन्यू करते करते आप धीरे धीरे जब खुद ही 4-5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पढ़ा लोगे ना, तो फिर आपको बच्चा कहीं से भी पूछे, कुछ भी पूछे, आप बिल्कुल फ्लुएंसी से बता पाओगे, क्योंकि मैंने ये अ, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, सो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आप अब मुझसे कोई भी बच्चा कितना भी बड़ा क्वेश्चन पूछे, मुझे तुरंत आ जाता है। पर मुझे भी पहले ऐसा डर लगता था कि पता नहीं मुझे आएगा कि नहीं, ये वो, मैं भी बहुत कुछ सोचती थी, है ना। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको नहीं आएगा, ठीक है, दूसरे दिन, है ना। लेकिन जैसे बच्चा बोलता है मुझे तुरंत चाहिए ऐसा, अब बेटा मैं इसको दूसरे दिन, अभी जो भी कुछ भी आप कह दो, आप ये काम करो, मैं आपको कल बता दूंगी, इस तरीके से। तो बच्चा आपको जानता है कि आप टीचर हो, आपको आता है, पर आप तो वैसे ही सिकन आपके चेहरे पे आ जाएगी तुरंत, तो बच्चा जान जाएगा, बच्चे बड़े शाणे हैं आजकल के, तुरंत जान जाएंगे घुमा रहा है इसको, आ नहीं रहा है टीचर को, है ना। तो ऐसा बिल्कुल चेहरे पे बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। जैसा कि मुझे लग रहा है आज मैं ज़्यादा हंस नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझसे एक समान ना नुकसान सा हो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ उसके लिए। पर फिर भी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मूड बना ही लिया था कि मैं शूट करूँगी, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। देखिए, अगर आप जैसे कि मेरा एग्जांपल लीजिए, अभी मुझसे एक सामान वेस्ट हो गया, ठीक है, तो लेकिन मुझे बनाने के चक्कर में ही वेस्ट हुआ, ठीक है। अब पता है मुझे कि हो सकता है कि मेरे हस्बैंड बोले ये कैसे हो गया, तो मैं उनसे छुपाऊँ कि अरे ये गलती से हो गया या ये वो, या मैं ही लाके उस पर लगवा दूँ, जो भी मेरा नुकसान हुआ, मैं क्या बोलूँ आपसे वीडियो में।
तो फिर मैं भी बेवकूफ़ हूँ ना, मतलब मैं क्या कर दी, मैं जान रही हूँ कि ये ऐसा होगा, फिर भी मैं मतलब ऐसा कर दी, अब मैं क्या बोलूँ। तो दिमाग कभी कभी काम नहीं करता। तो फिर उसके बाद कोई बात नहीं, तो जब मैंने सोचा था, मैं वीडियो शूट के लिए रेडी एकदम हर चीज़ सेटअप कर लिया। तो फिर मैंने कहा अब मैं करूँगी, अब नुकसान हो गया तो क्या करे भाई, अपना आगे का काम ना करें, ठीक है वो नुकसान हो गया, उसको उसको लेके चलेंगे तो फिर हम अभी आज का ये जो भी मैंने मतलब आपको देना था या आपको मतलब जो भी शेयर करना था तो मैं नहीं कर पाती। तो तो कोई बात नहीं, चलिए हो गया, टूट गया भाई, टूट गया। तो फिर उसके बाद अब क्या कर सकते हैं, हमने अपना कंटिन्यू रखा। तो फिर बस ऐसे ही आप भी, आपसे अगर आपको आपको कुछ लगता है कि अरे ये नुकसान हो गया या ऐसे सब सफलता नहीं, एक बार नहीं मिली, ठीक है दूसरी जगह ट्राई करते हैं ना। आप कम से आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको मतलब हेडेक मतलब चिंता नहीं होगी ना, हेडेक होगी, कुछ भी नहीं होगा। आज मेरे आवाज़ में भी प्रॉब्लम आ रही है, वो थोड़ा सा अंदर से हो जाता है ना। अभी जस्ट बिल्कुल टाइम बिल्कुल भी नहीं एक्सपेंड हुआ, जैसे ही खराब हुआ मैं तुरंत वीडियो शूट करने लगी। तो थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, पर मैंने मुझे आपको ये देना था वीडियो, तो मैं एकदम रेडी थी, मुझे सब कुछ सेटलमेंट कर लिया था मैंने। तो मैंने कहा अब मैं वीडियो शूट करूँगी चाहे जो हो जाए। तो फिर ठीक है भाई, जो हो जाए उसको देखते हैं फिर कल क्या होता है। और आज के लिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, टट्टा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, नमस्ते। और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलना प्लीज़। चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर, कोरोना है ध्यान रखना।